So now we have just landed from Goa to Hyderabad flight. So now we are at the Hyderabad airport and we have to wait here for the connecting flight from Hyderabad to Varanasi. That is 2 to 3 hours, I guess. And let's see, let's explore the Hyderabad airport by that time. The airport here in Hyderabad is quite big as compared to Mopa airport in Goa, and there's also a long queue here for check-in as compared to Goa, because all the connecting flights from the neighboring states come here. सो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गया था। तो ऐसा हुआ कि कल हम 8 मेंबर थे और 7 मेंबर की टिकट मैंने ऑलरेडी बुक की थी ऑनलाइन, और 8th मेंबर हमारा कल कंफर्म हुआ तो उसका मैंने टिकट निकाला, और वो एक ही मेंबर को कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है हैदराबाद से अभी वाराणसी, वो अलग फ़्लाइट मिली, और जो गोवा से हैदराबाद हम जो अभी आए तो वो सेम फ़्लाइट में थे। तो वो थोड़े एज्ड हैं इसलिए, और वो फर्स्ट टाइम भी फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ मेरी टिकट कैंसिल करके वो उसके फ़्लाइट में न्यू टिकट बुक करी। और वो टिकट बुक करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं काउंटर पर टिकट बुक करना चाहता था, क्योंकि मैंने जो टिकट बुक किया था पहले 7 मेंबर के साथ, वो टिकट मुझे कैंसिल भी करना था और ये टिकट बुक भी करना था। तो ये एयरपोर्ट बेंगलोर की तरह ही बहुत बड़ा है, और इनका जो डिपार्चर बिल्डिंग और अराइवल बिल्डिंग सेपरेट है और बहुत दूर है। तो मुझे अलग से न्यू टिकट निकालने को वो दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ा जो बहुत दूर है, और 12:30 को मेरी फ़्लाइट थी। जो मैंने 7 मेंबर के साथ टिकट थी वो 12:30 को फ़्लाइट थी, और जो मैंने न्यू टिकट निकालने वाला था उसकी फ़्लाइट यहाँ से 4:30 को डिपार्चर होती है। तो उसका इधर ले ओवर टाइम बहुत है, 3 घंटा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे टिकट ये नहीं मिलती, सेकंड टिकट जो न्यू टिकट, तो मुझे वही टिकट जो पहले मैंने निकाली थी उससे ही जाना पड़ता था, और उसके लिए बिफ़ोर 12:30 यानी हाँ मुझे टिकट निकालनी थी, क्योंकि अगर टिकट नहीं मिली तो वो टिकट से मुझे जाना ही पड़ता था। नहीं तो मैं इधर हैदराबाद में मुझे बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत दूर है वो। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, और वो दिख रहा है वो बिल्डिंग, वो बहुत दूर है। वो यहाँ से पूरा ऐसा जाना पड़ता है, दूसरे 2-3 एस्केलेटर लेके, लिफ्ट लेके वहाँ पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर फिर से चेक इन करके अंदर जाना पड़ता है। डायरेक्ट जाने नहीं देते, और डायरेक्ट गया भी तो बाहर फिर से आने पर वो फिर से चेक इन कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली टिकट मिल गई है, और हम अभी हमारा फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। और जब मैं टिकट बुकिंग करने गया तो उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं
एक काउंटर पे जाता था तो वो लोग बोलते थे ये यहाँ पर नहीं होगा, दूसरे काउंटर पर जाए। और इधर अराइवल डिपार्चर जो बिल्डिंग है उधर काउंटर थोड़ा पहले ही कम था, एक काउंटर था, उधर काउंटर पर कोई स्टाफ नहीं था, तो मुझे वो दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ा। तो उधर ही बहुत काउंटर है, मुझे लगता है मोर देन 20 काउंटर्स आ गए। सो एक काउंटर पे जाता था तो वो लोग बोलते थे कि दूसरे काउंटर पे जाओ, यहाँ पर नहीं होगा। तो फाइनली मुझे बहुत ढूंढने के बाद, बहुत दौड़ने के बाद मेरा आज एक्चुअली में आज का कार्डियो पूरा हो गया एयरपोर्ट पे विथ बैग एंड ऑल। और मैं बहुत टेंस था इसलिए वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था। आइदर मैं न्यू बुकिंग करता, नहीं न्यू बुकिंग नहीं मिला तो मुझे वही फ्लाइट में जाना था इसलिए। सो मेरी बाकी पूरी फैमिली चेक इन कर चुकी थी, वो लोग ऑलमोस्ट फ़्लाइट में बैठने वाले थे और मैं उधर टिकट बुकिंग कर रहा था। तो उस उन्होंने बताया कि आपने जो गोवा से लैंड करके हैदराबाद में चेक इन किया, तो चेक इन करके अभी वो फ़्लाइट नहीं जाती तब तक आप नई न्यू टिकट बुक नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ऑनलाइन तो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आके नहीं होगा। तो इतना मुझे दौड़ के इतना इतना एफ़र्ट्स डाल के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लास्टली मैंने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर दी मेरे फ़ोन से और बोर्डिंग पास लेके अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और वो जो दिख रहे हैं आपको ब्लू टी शर्ट में, वो मेरे मामा हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हैं फ़्लाइट्स में। दूसरी स्टेट में आके व्लॉगिंग करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आप फ्रीली व्लॉग कर सकते हो, शूट कर सकते हो बिना किसी की टेंशन लेने के। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भी फ्यूचर में फ़्लाइट से ट्रैवलिंग करेंगे वो लोग एक डीजी यात्रा बोल के एक ऐप रहता है, वो ऐप को डाउनलोड करिए। और उनमें हमको ये क्यू रहता है, जो लाइन रहता है उस पर आपको वेट करने का नहीं पड़ता है, उसका एक अलग क्यू रहता है। तो वो आप डायरेक्टली चेक इन करके आप टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट आप बोर्डिंग कर सकते हो। और एक चीज़, एज ए सिविल इंजीनियर हमको एक स्पेशली सब्जेक्ट रहता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बोल के, उसमें हमको ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एयरपोर्ट कंपोनेंट्स और उसके जो यूजेस और एयरपोर्ट कैसा काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है, ये सब पढ़ाया जाता है। जैसे कि कंट्रोल टावर, एफरन, हैंगर, ये सब चीज़ें कितना कैसे काम करती है और इनका क्या क्या यूज़ है। बहुत कंपोनेंट्स है एयरपोर्ट के। सो राइट नाउ आई एम एट द टॉप फ्लोर ऑफ Hyderabad airport and I'll show you the airport. So this is only the 40% of the total airport area. Can imagine how big it is, and you can imagine how I ran across the whole airport for the ticket. This is only 40% guys, or maybe less than that. See here also. I guess this vlog will be a longest of any vlog because at the first day in the airport only I have experienced many things.
जाने के बाद कोई नहीं है बोलेगा ना प्रॉब्लम बात ले So now we are boarding from Hyderabad to वाराणसी एंड पीछे जो आप देख रहे हो मेरा आज नया दोस्त बना है बोर्डिंग के टाइम वो जा रहा है पटना और हम जा रहे हैं वाराणसी वी हैव एंटर्ड इनटू द एयरक्राफ्ट एंड वी आर लुकिंग फॉर आवर सीट एयर होस्टेस इज लाफिंग फॉर मी So I booked this ticket without selecting the seat. But luckily I got a window seat.